जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा राज्य है मणिपुर, जहाँ से हमारे देश की मैरी कॉम भी आती हैं। बॉक्सिंग में इनका सानी भारत में कोई नहीं है। प्रियंका चोपड़ा को सेंटर में रखकर इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी। अब आप सोचेंगे कि मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो देखिए, कल देर शाम को मैरी कॉम ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है और बताया है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। दरअसल मणिपुर में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर अभी इंटरनेट की सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और क्या कुछ मैरी कॉम ने कहा है, इसी बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। वहीं भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। मैरी कॉम ने देर रात करीब 2:45 बजे ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए मणिपुर में आगजनी की कुछ तस्वीरें भी शेयर करी। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से दरअसल पहाड़ी राज्य में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात किया गया है। सेना में जवान राज्य के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। सेना ने जानकारी दी है कि मणिपुर नागरिक प्रशासन की अपील पर विभिन्न इलाकों में सेना की तैनाती करी गई। ये तैनाती 3 मई शाम से करी गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मणिपुर में सेना और सशस्त्र बलों की मदद से हिंसा पर काबू पाया गया। राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से सशस्त्र बलों की मदद मांगी गई थी, उसको पूरा किया गया, जिसके बाद सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर देर रात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप भी किया और सुबह तक हिंसा पर काबू भी पा लिया था। अलग अलग जिलों में करीब 4000 ग्रामीणों को सेना, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के परिसरों में आश्रय दिया गया है। वहीं प्रदर्शन को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। बता दें कि बीते बुधवार को मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मतलब कि ATSU की ओर से एक मार्च बुलाया गया था। इसी मार्च के दौरान चुरा चांदपुर में हिंसा भड़क गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस रैली में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इस दौरान तोरबंगा इलाके में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में हिंसा की खबरें आईं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अधिकारी के मुताबिक इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर के अलावा आदिवासी बहुल चुरा चांदपुर, कांगपोकपी और तैगनपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं को भी तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र संगठन ने कहा कि राज्य के नेता खुले तौर पर मैतेई की मांग का समर्थन कर रहे हैं और आदिवासी हितों की सामूहिक रूप से रक्षा करनी चाहिए। मैतेई समुदाय दरअसल मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहता है। समुदाय की ओर से दावा किया गया है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर अवैध लोगों के घुसपैठ के चलते उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर मणिपुर सरकार ने क्या कहा? मणिपुर सरकार की ओर से कहा गया है कि युवाओं को अलग अलग समुदायों के वॉलंटियर्स के बीच हुई हड़प को लेकर 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मितेई जो समुदाय है, इनको एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया था। बता दें कि बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले मणिपुर के सभी 10 जिलों में मार्च निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बीती 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार को मैती समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया था। फैसले के विरोध में मणिपुर के बिष्णुपुर और चंद्रचूड़पुर जिलों में हिंसा भी हुई। हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए सरकार ने राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है और चंद्रचूड़पुर जिले में इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये करीब 60% है और ये समुदाय इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा है। मैती समुदाय की समस्या ये है, उनका कहना यह है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि मैती समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई। अब जनजातीय वर्ग इसका क्यों विरोध कर रहा है, ये भी समझते हैं। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले का राज्य का जनजातीय वर्ग विरोध कर रहा है। जनजातीय वर्ग को डर है कि मैती समुदाय को अगर जनजातीय वर्ग में शामिल किया जाता है तो वे उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। बस यही पूरी विवाद की जड़ है और इसी एक बड़े फैसले के पीछे इस पूरी बंदरबाट को मचा के रखा गया है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर इस समय सवालिया निशान खड़े हुए हैं।
सरकार के सामने भी ये सब एक चुनौती की तरह है। अब देखना ये होगा कि वो लोग इससे निपटते कैसे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।